हमारे इस धरती पर से डायनासोर की पूरी तरह विलुप्त होने के बाद हमारे इस धरती पर क्या चल रहा था, आखिर कैसे डायनासोर की पूरी तरह अंत हुआ और हम इंसानों के लिए एक वरदान साबित हुआ। क्यों अगर डायनासोर का अंत ना होता तो हम इंसान धरती पर कभी नहीं आ पाते। आज के इस वीडियो में इन्हीं सभी सवालों का जवाब खोजने में कोशिश करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, आज जिस जगह पर आप और हम मौजूद हैं, आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले हमारे इस धरती के हर एक कोने पर डायनासोर मौजूद था। लगभग 165 मिलियन साल तक हमारे इस धरती पर डायनासोर ने राज किया था। लगभग 2000 से ज़्यादा प्रजाति का डायनासोर हमारे इस धरती पर मौजूद था। उनमें से कई प्रजाति का डायनासोर बहुत ही विशालकाय, लंबे चौड़े हुआ करता था और कई प्रजाति का डायनासोर छोटा भी हुआ करता था। ज़्यादातर बड़े बड़े डायनासोर शाकाहारी था और वो घास फूस खाता था और इस तरह के शाकाहारी डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे। वो किसी पर जल्द हमला नहीं करते थे। लेकिन हमारे इस धरती पर सबसे ज़्यादा खूंखार और जानलेवा डायनासोर था मांसाहारी टी-रेक्स डायनासोर, जो कि हर एक छोटे बड़े डायनासोर के ऊपर हमला कर देते थे। मांसाहारी डायनासोर बहुत ही खतरनाक और जानलेवा था, जो कि डायनासोर की प्रजाति को भी खा जाता था। यहाँ तक कि भूख लगने पर अपने परिवार के सदस्य या फिर अपने बच्चे को नहीं छोड़ता था। उस टाइम पर डायनासोर हमारे इस धरती का सबसे सफल प्राणी थे। अब हम जानेंगे डायनासोर के पूरी तरह विलुप्त होने के 10 मिनट बाद हमारे इस धरती पर क्या हुआ था। इसके लिए आपको और हमको लगभग 6.6 करोड़ साल पीछे जाना होगा। आज से लगभग 6.6 करोड़ साल पहले हमारे इस धरती के आबोहवा बहुत ही शांत थे। सूरज की किरण पूरे धरती पर, लंबे लंबे पेड़ और विशुद्ध हवा। हमारे इस धरती पर तब 0% पॉल्यूशन था। लेकिन अचानक एक दिन सुबह हमारे इस धरती पर एक बड़ा एस्टेरॉयड आकर के टकराया। 70,000 पर आवर की गति में लगभग 40 मीटर से ज़्यादा एक बड़ा एस्टेरॉयड हमारे इस धरती पर आके टकराया। और इतने बड़े एस्टेरॉयड जब धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ तो एटमॉस्फेयर की विभिन्न गैसों की संघर्ष से एस्टेरॉयड और भी ज़्यादा खतरनाक और भयंकर रूप ले लिया था। एस्टेरॉयड से निकलता हुआ लाइट इतना तीव्र था कि कई सारे जानवर और पेड़ पौधे पूरी तरह से जल गया। और इसके बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ। मेक्सिको के उपकूल में एस्टेरॉयड की टकराव हो गया। इतने बड़े जोरदार टकराव से धरती का वातावरण पूरी तरह चेंज होने लगा। लगभग 35,000 डिग्री तापमान हमारे इस धरती पर हो गया था। ये विस्फोट लगभग 12 हाइड्रोजन बम से ज़्यादा खतरनाक हुआ था। धरती में एस्टेरॉयड के टकराव से पलक झपकते ही लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तक हर एक चीज़ पूरी तरह से जल के राख हो गया। इस विस्फोट की तीव्रता और गति इतना जोरदार था कि कई लाख टन धातव पदार्थ धरती के ऊपर चला गया और ये सभी धातव पदार्थ बारिश की रूप में बम की तरह धरती पर आके गिरा। जिस स्थान पर एस्टेरॉयड का टकराव हुआ वहाँ पर लगभग 180 किलोमीटर लंबे और 20 किलोमीटर से ज़्यादा चौड़े गड्ढा बन गया। इतने जोरदार खतरनाक भयानक विस्फोट के कारण धरती का हर एक चीज़ और विस्फोट के धातव पदार्थ धरती के ऊपर जाकर काला बादल बन गया और धरती के ऊपर से बारिश के रूप में जहर बरसने लगा। विस्फोट के लगभग 12 मिनट बाद धरती पर इतना जोरदार एस्टेरॉयड के टकराने से धरती के निचले हिस्से तक धरती का टेक्टोनिक प्लेट का संतुलन बिगड़ गया। इसके कारण 11.2 मात्रा में पूरे धरती पर भूकंप आ गया और इतने जोरदार भूकंप के कारण समंदर में सुनामी आ गया। समंदर में सुनामी का बड़े बड़े लहरें उठने लगा। धरती का सोया हुआ आग्नेयगिरी वोल्केनो पूरी तरह सक्रिय हो गया और उनसे निकलता हुआ लावा, खतरनाक जहरीले गैस पूरी तरह धरती में मौजूद जीवों का विनाश के कारण बन गया। धरती का ऐसे खतरनाक परिस्थिति में धरती के हर एक जीव पूरी तरह से विलुप्त हो गया और जितने भी डायनासोर और अन्य जीव बचे हुए थे वो खाने की कमी की वजह से पूरी तरह से विलुप्त होने लगा। उस टाइम पर धरती पर राज करने वाला डायनासोर का भी पूरी तरह से विलुप्त हो गया और ऐसे ही डायनासोर का अंत हुआ। लेकिन हमारे इस धरती पर अभी भी छोटे छोटे जमीन के अंदर रहने वाला जीव जिंदा था। जमीन के अंदर रहने के कारण ये सभी छोटे जीव धरती का ऐसा खतरनाक परिस्थिति होने के बावजूद भी
पूरी तरह से अपने आप में सरवाइव कर लिया और टाइम के साथ साथ अपने आप को परिवर्तन कर लिया। फिर टाइम के साथ साथ धरती का वातावरण ठीक होने लगा और उसके साथ साथ छोटे छोटे जीव धरती में दोबारा पेड़ पौधे उगने लगा। उसके साथ साथ मैमल्स और बाकी के अन्य छोटे जीव हमारे इस धरती पर राज करने लगा। और ऐसे कई करोड़ साल के परिवर्तन हम इंसान का वरदान साबित हुआ और हम इंसान इस धरती का सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान जीव बनकर उभरे। दोस्तों, शायद अगर उस दिन हमारे इस धरती पर एक्सट्रेट की टकराव ना होता तो पूरी तरह डायनासोर का विलुप्त ना होता और अब हम इंसान धरती पर राज नहीं कर पाते। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो भी सृष्टि होता है वो एक ना एक दिन ख़त्म ज़रूर होता है।